हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज रिवीजन। जिसमें आज का टॉपिक है इंडियन सॉइल अर्थात भारतीय मृदा। भारतीय मृदा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। जो स्टूडेंट आपके 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल की 2 मैराथन क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उन सब में आपकी 1000 क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, जो कि वनडे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पंजाब से लेकर असम में जो रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पर आपकी ये पाई जाती है। आपके रिवर बेसिन्स में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं आपकी? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये सभी जितना भी इनका बेसिन है उनमें ये मृदा पाई जाती है। भारत के कितने प्रतिशत एरिया में आपकी ये मृदा पाई जाएगी? तो ये लगभग आपके भारत में 40% एरिया में एग्जिस्ट करती है या विस्तृत है। जिसमें अगर मैं डिजिट की बात करूं तो ये पाई जाती है आपके 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। रेंगूर किसका नाम है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेंगूर किसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, रेंगूर काली मिट्टी का नाम है। ये भारत के कितने एरिया में पाई जाती है? तो ये भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में पाई जाती है। काली मिट्टी किससे बनी है? तो ये आपकी बेसोल्ट लावा से मिलकर बनी है आपकी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, काली मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाबर, खांदर, बांगर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए गंगा के कचारी मिट्टी क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, बांगर मिट्टी इसको कहते हैं। बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये नदियों के बेसिन में जो नदी के द्वारा बहाई गई मिट्टी पुरानी हो जाती है उसको ही अपन क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। इसको पुरानी मिट्टी जो कचारी होती है कहलाती है। इसका आपका कलर कैसा होता है? तो इसका जो कलर है इस मिट्टी का वो होता है आपका पहले रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर आप इसका कलर भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, पुरानी कचारी मिट्टी आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, मटियारी मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है आपकी, इसमें जो रवे होते हैं वो भारी होते हैं और बड़े होते हैं, जिसके कारण जो पानी होता है इससे रिस जाता है या बाहर निकल जाता है। इसलिए इसमें जो नमी क्या होती है, नमी की क्षमता कम होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरे यानी इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं दोमट मिट्टी को? तो इसको हम एलुवियल मिट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, दोमट मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, 1, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत एरिया में ये बसी हुई है, विस्तृत है, कितने किलोमीटर एरिया में? तो 6.5 लाख
किलोमीटर एरिया में इसका विस्तृत है। इसमें कौन कौन से आपके मिनरल्स पाए जाते हैं इस मिट्टी में? तो सबसे अधिक पाया जाता है आपका सिलिका और आयरन, जिसके कारण इसके फेरिक ऑक्साइड में होता है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है, जिससे कि इसकी जो कलर होता है कैसा होगा? लाल कलर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये मिट्टी महाराष्ट्र के अंतर्गत और कहाँ पाई जाती है? अगर मैं बात करूँ ये भारत है, तो ये जो तट है आपका मालाबार का तट, यहाँ पर सबसे अधिक आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कितने वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है? तो 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मिट्टी विस्तृत है भारत में। ये तट है आपका मालाबार तट, जिसमें आपका केरल और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का जो तट है वो आता है। ऑप्शन में यहाँ पे केरल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसलिए कौन सा सही आंसर होगा? महाराष्ट्र सही आंसर होगा। भारत के तटीय मालाबार तट पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो भारत के तटीय मालाबार तट पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, लेटेराइट मिट्टी। तो आपका ये वाला जो तट है केरल और कर्नाटक का, इसे हम मालाबार का तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता है क्योंकि वह नमी रोक सकती है। वह कौन सी मृदा है? लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या जलोढ़ मृदा? यहाँ पर ध्यान से समझिए, ऐसी मृदा जिसे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नमी को रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या है कि आपकी काफ़ी चिपचिपी वगैरह होती है, जिससे क्या है कि जो पानी होता है वो ऊपर एक कठोर लेयर बन जाती है, जिससे कि अंदर की नमी बाहर नहीं जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है? तो इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर जो कपास की फसल है उसके लिए ये सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, काली मृदा। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार मैदान में, शिलोंग पठार में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो लावा मिट्टी है भारत में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, मालवा के पठार में। मालवा के पठार में कौन कौन सा एरिया आता है आपका? तो MP, राजस्थान और आपके यूपी का बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ पर आपकी मिट्टी पाई जाती है। ये किससे मिलकर बनी हुई है? तो ये लावा प्रक्रियाओं से मिलकर बनी है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, मालवा का पठार। भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं बात करूँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में ये वेस्ट यूपी में पाई जाती है। बात करते हैं कि सॉल्टी मृदा कहाँ पाई जाती है भारत में सबसे अधिक, तो वो पाई जाती है आपके गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में। मिट्टी में खड़ापन और क्षारीयता, यहाँ पर क्या है, चेंज कर लीजिए इसको। क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग करना, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। यानी आपको मिट्टी में खाड़ापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान करना है। कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट है आपका जिप्सम, जिससे कि मृदा की क्या है, क्षारीयता कम हो जाती है, मृदा उपजाऊ बनती है। अब बात करते हैं कि क्षारीयता और लवणता मिट्टी का कैसे आप डिसाइड करते हैं।
तो जिस मिट्टी का आपका pH स्केल 7 to 14 होगा वो मिट्टी क्षारीय होगी, जबकि जिस मिट्टी का आपका pH स्केल 7 होगा वो एकदम यूज करने लायक होगी, अगर उससे कम है तो वो अम्लीय होगी। तो यहाँ पर साधारणतः मिट्टी का pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो भी आपकी यूज की जाती है, यूज करने वाली pH वैल्यू होनी चाहिए इसकी 6 to 7। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। खेतों में खड़ापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए खेतों में जिप्सम को मिलाना चाहिए। भारत में सर्वाधिक मृदा का लवणीय रूप कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक लवणीय रूप कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पर जितने भी आपका भारत का समुद्री तट वाला जो एरिया है, वहाँ के जो तटों में पाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाएगी गुजरात में। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी आपकी चाय बागानों के लिए सूटेबल है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, क्षारीय मृदा। आपके जो चाय बागान है वो कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका हिली एरिया होता है आपका, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। चम्बल घाटी खड्डा के निर्माण में किस प्रकार के अपवर्तन होता है? परत अपवर्तन, अवनालिका अपवर्तन, चादरी अपवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर चंबल घाटी के खड्डा जो बनते हैं, यहाँ पे किस प्रकार का अपवर्तन होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, अवनालिका अपवर्तन। अवनालिका अपवर्तन क्या होता है आपका? तो जितनी भी आपकी मिट्टी है उसमें छोटी छोटी नलियाँ बन जाती हैं, जिससे कि मिट्टी बह के नदी में बह जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, अवनालिका अपवर्तन। इसके लिए भारत में सबसे अधिक जो नदी फेमस है वो कौन सी है? तो ये चंबल नदी के किनारे पर सबसे ज़्यादा खड्डे बनते हैं। मृदा अपवर्तन होता है किसके द्वारा? अवनालिका अपवर्तन के द्वारा। सबसे अधिक कहाँ होगा? तो यूपी और एमपी में, जहाँ पर आपके चंबल नदी का बेसन है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, अवनालिका अपवर्तन। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। सघन वर्षा, वन रोपण, अतिचारण या वन नाशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, वन रोपण से। यानी आपको क्या करनी है? फॉरेस्टिंग करनी है आपको। सघन वर्षा होगी तो आपकी मिट्टी बह जाएगी। अतिचारण होगा तो जो मिट्टी होती है और छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको पशु खा लेते हैं, जिससे कि उनकी क्या है कि स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे ही आपके वन नाशन होगा तो उससे भी आपकी मृदा को क्षरण किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपकी मृदा अवनालिका अपवर्तन, परत अपवर्तन के थोड़े थोड़े करके क्या है बह जाएगी। तो इस प्रकार उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? वन रोपण या फॉरेस्टिंग से रोका जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो उसे क्या करती हैं? रोक के मिट्टी को रखती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। फसल चक्र आवश्यक है। पादपों में प्रोटीन की वृद्धि के लिए, विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए, मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। अब मृदा की उर्वरा शक्ति को फसल चक्र से कैसे बनाया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि आप जैसे गेहूँ की फसल कर रहे हो, पहले आपको फसल करनी है जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, और उसके बाद किसकी फसल करनी है? जिनकी जड़ें छोटी होती हैं। इस प्रकार आपकी टिल्टेड होती जाती है, जुताई वगैरह की जाती है, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती है? बची रहती है, अच्छी रहती है फसल चक्र से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, मृदा की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? ध्यान से समझिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं,
तो जो मिट्टी है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 3, 4, 6 to 7, 9 to 10। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 6 to 7 आपका पीएच वैल्यू होनी चाहिए। अब पीएच स्केल आप समझिए क्या है। पीएच स्केल के अंतर्गत आपकी 0 से लेकर 14 तक आपकी क्या होती है? काउंटिंग होती है। अगर कोई मृदा का पीएच वैल्यू 7 to 14 है तो मृदा कैसी होगी? आपकी क्षारीय मृदा होगी। जबकि 7 से कम है तो कैसी मृदा होगी आपकी? ये अम्लीय मृदा होगी। तो इस प्रकार आपका 6 to 7 का जो रेशियो है यहाँ पर, ये जो पीएच स्केल है 6 to 7 का, यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किसके लिए? भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, एक अच्छी फसल को उगाने के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 6 to 7। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से, लूम मिट्टी से, बलुई मिट्टी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, चिकनी मिट्टी से। अब चिकनी मिट्टी की क्वालिटी क्या है कि ऊपर से क्या होती है, वो लूमी चिकनी होती है, तो ऊपर से क्या होगी, एक लेयर फॉर्म बन जाती है जिससे कि अंदर की नमी उसी में रह जाती है, जिससे कि पेड़ पौधों की जड़ों को क्या मिलता है? पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, चिकनी मिट्टी। भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की कमी सर्वाधिक है? तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। तो यहाँ पर आपके किस सूक्ष्म तत्व की कमी है सर्वाधिक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, जस्ता, जिसे आप क्या कहते हैं? जिंक भी कहते हैं। जिंक की कमी से आपके किस फसल में कौन सा रोग होता है? ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे एक जो बहुत ज़्यादा फेमस है आपके धान में, जो आपकी धान की फसल होती है, अगर आपकी मिट्टी में जिंक तत्व की कमी है तो कौन सा रोग हो सकता है? तो यहाँ पर आपको खैरा रोग हो सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। भारत में जो सबसे अधिक सूक्ष्म तत्वों की कमी है वो है आपका जिंक। पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा। यहाँ पर पूछ रहा है आपका पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका लेटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके पश्चिमी घाट की बात की जा रही है, तो ये वाले जो घाट हैं उनकी बात की जा रही है, जिसमें केरल और कर्नाटका का भाग है। आपकी लेटेराइट मृदा कितने % आपकी पाई जाती है अपने इंडिया में, या कितने एरिया में पाई जाती है? तो 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो तत्व में आपका पाया जाता है आपका आयरन और पाया जाता है आपका मैग्नीज। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, लेटेराइट मृदा। मालवा के पठार, यहाँ पे आप पठार कर लीजिए। मालवा के पठार में प्रमुख मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो यहाँ पर आपके मालवा के पठार हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका लेटेराइट मिट्टी, सॉरी काली मिट्टी। अब मालवा के पठार में कौन कौन सा एरिया आपका आता है? तो आपका वेस्ट MP, ईस्ट राजस्थान और यूपी का आता है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। इसमें आपकी सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बेसाल्ट की बनी होती है। तो इस प्रकार आपके आंसर सही आंसर होगा 4 काली मिट्टी। मेघालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपके मेघालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, पीली मिट्टी। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है? मिट्टी, स्थलाकृति, वनस्पति या बस्ती प्रतिरूप। यहाँ पे ध्यान से समझिए, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा मिट्टी।
क्योंकि आपकी ज्वालामुखी की जो क्रिया होती हैं उसमें लावा वगैरह निकलता है, ग्रेनाइट निकलता है, बेसॉल्ट निकलता है, जिससे कि आपकी जो लेयर होती है वो बनती हैं। तो ये किसके प्रतिफॉर्म से संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो बेसॉल्ट क्रियाएं होती हैं आपकी, उससे किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है, लावा मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मृदा पाई जाती है वो है आपकी जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक। ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी गंगा और यमुना नदी के बेसिन में। अगर मैं ऑल ओवर भारत की बात करूँ कितने एरिया में पाई जाती है, तो भारत के टर्म में आपकी लगभग 40% एरिया में ये मृदा पाई जाती है। तो इसमें मृदा है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा उर्वर शक्ति रखती है। यहाँ पर आपके मैदान होते हैं, बस्तियाँ बनती हैं और सबसे इंडस्ट्री एरिया होता है। यहाँ पर सबसे अधिक आपको रॉ मटेरियल पाया जाएगा। रॉ मटेरियल में किसका रॉ मटेरियल होगा? एग्रीकल्चर का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको मिट्टी दे रखा है, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दे रखी हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु, लेटेराइट मिट्टी पंजाब। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। लेटेराइट मिट्टी आपकी पंजाब में नहीं पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का जो एरिया है वो कहाँ पर है? तो ये है आपके मालाबार तट। तो टोटल आपके लेटेराइट मिट्टी भारत में कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। इसका जो कलर होता है वो किसके कारण होता है आपका? कलर होता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही आंसर होगा। लेटेराइट मिट्टी पंजाब में ना होकर कहाँ पाई जाएगी? मालाबार तट में पाई जाएगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक है ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर। ध्यान से समझिए, काली कपासी मृदा के निर्माण में कौन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, बेसॉल्ट। काली मृदा आपको जिसे हम क्या कहते हैं? कपासी मृदा का कपासी मृदा भी कहते हैं। भारत में कितने एरिया में पाई जाती है? तो भारत में आपके 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये पाई जाती है। इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या है आपका? इसे हम स्वतः जुताई वाली खेती भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, बेसॉल्ट। किस राज्य में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो एरिया है आपका तमिलनाडु में, यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सा एरिया इसके अंतर्गत आता है? तो ये है आपका कृष्णा और कावेरी नदी के जो बीच का एरिया है उसके अंतर्गत ये मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। दक्कन प्रायद्वीप में किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है? पॉडजोल मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? ध्यान से समझिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, प्रायद्वीप भारत में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, केरल, राजस्थान या गुजरात? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पीट मिट्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपके जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की सबसे अधिक मात्रा होती है, जबकि आपकी कमी किसकी होती है, इसमें कौन से तत्वों की कमी होती है, तो आपकी पोटास की कमी सबसे अधिक होती है इसमें। और फॉस्फेट, इन दो तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। भारत में ये लगभग कितने एरिया में पाई जाएगी, आपकी जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं बेसिकली उन वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, पीट मिट्टी केरल में पाई जाती है। काली मिट्टी का भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तार है, 43%, 18.5%, 15% या फिर 4%। क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है। काली मिट्टी के बारे में आपसे पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि आपका कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 15% एरिया में इसका विस्तृत है। जबकि 43% एरिया में किसका विस्तृत है, तो ये विस्तृत है आपकी जलोढ़ मिट्टी का। 18.8 किसका है, आपका लाल मिट्टी का, जबकि 15% है आपकी काली मिट्टी का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 15%। लेटेराइट मृदा में किस खनिज की कमी पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड, पोटास, नाइट्रोजन या फिर कॉपर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे कि लेटेराइट मृदा में किस खनिज की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, पोटास की कमी पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये जो केरल का क्षेत्र होता है जिसे हम मालाबार तट कहते हैं, वहाँ पर सबसे अधिक ये पाई जाती है। कितने एरिया में पाई जाती है, तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, पोटास। हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को क्या कहा जाता है, केरवा, बुग्याल, द्वार या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे चेंज कर लीजिए, करेवा है आपके, ना कि केरवा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो जम्मू कश्मीर और आपके हिमाचली पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, करेवा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS कहाँ स्थित है, भोपाल, देहरादून, मद्रास या जयपुर। यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कई बार आपका UPPCS एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ पर ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है, तो ये आपकी MP की क्या है, आपकी कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, भोपाल। गंगा के तटीय मैदान में नवीन मिट्टी को जाना जाता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहा है गंगा के तट पर कौन सी मिट्टी है, नवीन मिट्टी है, जलोढ़, बांगर, खादर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 3, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। आपकी जो खादर मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, उर्वरा शक्ति इसके अंतर्गत निहित होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है, यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। किसान की मौत कहा जाता है आपका परत अपवर्तन, अवनालिका अपवर्तन, वायु अपवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, परत अपवर्तन को किसान की मौत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मान के चलिए ये आपका एक खेत है, यहाँ से जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाएगी, पानी के साथ में बह जाएगी। तो उसकी जो ऊपरी वाली शक्ति होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी। और किसान को हौले हौले पता ही नहीं चलता कि कब इसकी मिट्टी पानी में बह के बाहर चली गई। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा, मिर्ज़ापुर, सीतापुर या एटा। ये यूपी की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, मिर्ज़ापुर में। परवा मिट्टी पाई जाती है हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, आगरा या इटावा।
तो यहाँ पे परवा मिट्टी के बारे में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले आपको दे रखे हैं जहाँ पर आपसे पूछा गया कि परवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, खादर मिट्टी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 काली मिट्टी। काली मिट्टी किससे बनी होती है? तो ये आपकी बेसॉल्ट से मिलकर बनी होती है आपकी, जो कि कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। और मालवा का पठार आपके साउथ यूपी यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमने भारतीय मिट्टियों से टॉप 38 क्वेश्चनों को किया है। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी, बीपीओ, बीडीओ जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो बच्चे 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की 2 मैराथन लेके आ चुके हैं, चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। उनमें आपके इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए उत्तर प्रदेश स्पेशल के 1000 क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। ऐसे ही आपके आने वाले संडे को भी पंचायत स्पेशल की वीडियो आएगी, आप उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।